पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपीए को लेकर बयान दिया था। उसको लेकर विपक्ष में राजनीति तेज हो चुकी है। यूपीए को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना की तरफ से भी एक बयान आया है, जिसमें शिवसेना ने कहीं ना कहीं झटका दिया है। संजय राउत ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के बिना कोई भी मोर्चा नहीं बन सकता। तीसरा और चौथा मोर्चा किसी भी काम का नहीं होगा और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। हमारे पार्टी चीफ ने कही है कि यूपीए को अगर मजबूत नहीं बनाओगे तो 2024 में हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्रंट जो है, जो सोच है, उस बारे में हमको फिर सोचना। आखिरी सवाल, जब चर्चा हुई थी ममता जी के साथ आपकी, तब ये बताया गया था कि कांग्रेस को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना है। ये विचार रखा था कि सबको साथ लेकर जाना चाहिए। इसी बड़ी पार्टी को आज कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इतिहास है कांग्रेस का। एक जरूर आज एक कमज़ोर हो गई है कुछ राज्यों में, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर हम एक कोई फ्रंट बनाते हैं तो वोटों का बंटवारा वापस हो जाएगा और जिसका फायदा हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको ही हो जाएगा। हाँ सर, अभी भी शिवसेना यूपीए के अभी भी अधिकृत सदस्य हम नहीं किसी हुई है। के सदस्य नहीं है, ना एनडीए के है ना यूपीए के है। जैसे अकाली दल और भी ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं। तो ये सबको अगर एक साथ लाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। और ये काम शरद पवार साहब हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, ममता जी हो, सबको एक साथ बैठकर ही करना पड़ेगा। सर, सेशन शुरू हो चुका है, विंटर सेशन। महाराष्ट्र के बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके ऊपर अब तक केंद्र ने कुछ भी ठोस ऐसा निर्णय नहीं लिया है। आपके सदन नहीं चल रहा है, कल से चल रहा है, कल से शुरू हो गया है। अभी हम भी जाएंगे दिल्ली में, देखेंगे। सर, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है शिवसेना को वीर सावरकर जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, इस तरह से स्टेटमेंट दिया है। क्या कहना चाहिए? वीर सावरकर जी के बारे में हमें ही बोलना चाहिए। वीर सावरकर के असली वारसदार हम ही है, उनके विचारों के असली वारसदार हम ही है। वीर सावरकर का विचार जो हिंदुत्व का है वो बाला साहब ठाकरे जी आगे लेकर गए हैं। हम डरपोक नहीं है। वहीं संजय राउत ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी एक बड़ी और दमदार नेता है, लेकिन यूपीए को मजबूत करने की फिलहाल जरूरत है। नहीं, देखिए, ममता जी इस देश की बहुत बड़ी नेता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उससे सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है। और भी राज्यों में बहुत से लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक संघर्ष किया, एक युद्ध किया और जीत हासिल की, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी चुनाव के बाद बीजेपी को दूर रखने के लिए 3 विभिन्न विचारों के दल एक साथ आ गए और सरकार बना दी। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने देश के राजनीति को एक दिशा दर्शन किया है। ये सच है। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब भी है जो देश के बड़े नेता हैं। जो चल रहा है अभी कि यूपीए का क्या करना है, ममता जी का सवाल जायज़ है, यूपीए कहाँ है। और हम भी बार बार, उद्धव जी भी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी ये बार बार सवाल उठाया है कि यूपीए को मजबूत करना चाहिए। यूपीए और आक्रामक होनी चाहिए। देश की राजनीति में यूपीए का महत्व रहना चाहिए। लेकिन उद्धव जी ने ये भी कहा है अगर यूपीए नहीं है तो इंडिया कहाँ है, इंडिया भी नहीं। लेकिन 2024 के लिए अगर कोई अलग से नया फ्रंट बनता है तो उस बारे में सोचना होगा कि उसे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब तक बहुत से फ्रंट बने, 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट। ये 3rd और 4th फ्रंट्स का फ़ायदा तो बीजेपी को ही होता है सबसे ज़्यादा। तो हमने ये कहा है कि जो फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है यूपीए, हम उसको ही क्यों ना मजबूत बनाएं एक साथ मिलकर।
चाहे किसी के कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे मतभेद है, फिर भी हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव आने हैं और इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष बनाने की कवायद में ममता बनर्जी जुटी हुई हैं। हालांकि ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्ष कितना एकजुट होता है, इसको देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। HW न्यूज़ के लिए प्रिया पांडे की रिपोर्ट।